बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द रिसर्च पीडिया चैनल। पिछली वीडियो में हमने ये सीखा कि पॉपुलेशन होती क्या है, इसके डिफरेंट हायरार्की क्या हैं। ठीक है। जो लोग अभी इस चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस को आप गौर से देख सकें। तो मैं ये बता रहा था कि जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी वो इस हवाले से थी कि एक पॉपुलेशन क्या होती है, इसके डिफरेंट हायरार्की क्या हैं, जिसमें मैंने आपको सिंपल पॉपुलेशन, उसके बाद टारगेट पॉपुलेशन और उसके बाद जो है वो स्टडी पॉपुलेशन के हवाले से बताया था। आज की वीडियो में हम सैम्पल के हवाले से डिस्कशन करेंगे कि सैम्पल होता क्या है, सैम्पल्स हम क्रिएट क्यों करते हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स वगैरह डिस्कस होंगी और इसके बाद तीसरी वीडियो में हम इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, यानी सैम्पल और पॉपुलेशन का। तो सैम्पल क्या है? सैम्पल बेसिकली सबसेट है पॉपुलेशन का। आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि सैम्पल जो है वो स्मॉलर पार्ट होता है, इट इज़ मैनेजेबल वर्जन ऑफ लार्जर ग्रुप। ये सबसेट है जिसमें लार्जर पॉपुलेशन के कुछ करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो रैंडम बेसिस पे इंक्लूड किए जाते हैं। सैम्पल जो है वो यूज़ किया जाता है स्टैटिस्टिकल टेस्टिंग में जब पॉपुलेशन साइज़ इतना बड़ा हो कि पूरी पॉपुलेशन को आप स्टडी ना कर सकते हो, तो उस सूरत में हम सैम्पल्स जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक या क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथडोलॉजी में सैम्पल से मुराद वो सेट ऑफ इंडिविजुअल हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि कलेक्ट किए जाते हैं, सिलेक्ट किए जाते हैं एक स्टैटिस्टिकल पॉपुलेशन से एक डिफाइंड प्रोसीजर के तहत। एलिमेंट्स ऑफ सैम्पल जो होते हैं उनको हम सैम्पल पॉइंट्स कहते हैं, सैम्पलिंग यूनिट्स भी कहते हैं, या उन्हें सिंपली हम ऑब्जर्वेशंस भी कह सकते हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन को कंसिडर करें तो डेफिनेशन, सैम्पल की डेफिनेशन से मुराद ये है, अ सैम्पल इज़ अ स्मॉलर पार्ट ऑफ द होल, अ सबसेट ऑफ द इंटायर पॉपुलेशन, इट इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन इन अ स्टडी। ये बेसिकली पूरी पॉपुलेशन ऑफ द स्टडी जो है उसका रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है। बेसिकली जब आप पॉपुलेशन की हायरार्की के हवाले से बात करें तो पॉपुलेशन के बाद टारगेट पॉपुलेशन आती है, टारगेट पॉपुलेशन के बाद स्टडी पॉपुलेशन आती है और स्टडी पॉपुलेशन के बाद बेसिकली सैम्पल आ जाता है। तो जब आप कोई सर्वे वगैरह कंडक्ट करना चाह रहे होते हैं तो आप पॉपुलेशन के कुछ एलिमेंट्स का या कुछ मेंबर्स का जो डाटा है वो एज ए सैम्पल कलेक्ट कर लेते हैं। इन्हें उन एलिमेंट्स का या उन मेंबर्स का डाटा आप एज ए सैम्पल सेलेक्ट कर लेते हैं जिन्हें आप सर्वे के लिए इनवाइट करते हैं कि वो इसमें पार्टिसिपेट करें। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जो सैम्पल है वो पॉपुलेशन का एक सबसेट है और विद इन पॉपुलेशन वो सिलेक्ट होता है, आउटसाइड ऑफ द पॉपुलेशन सिलेक्ट नहीं होता। और इसको हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन का जो आपका इंटायर पॉपुलेशन डाटा है उसके बिहेवियर या उसके करेक्टरिस्टिक्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप एज ए सबसेट जो है वो सैम्पल लेते हो। अच्छा जी, इसको एग्जाम्पलीफाई अगर हम करें तो टारगेट पॉपुलेशन से स्टडी पॉपुलेशन बनती है और स्टडी पॉपुलेशन से सैम्पल बनता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारी टारगेट पॉपुलेशन जो है वो ऑल होमलेस इन अ कंट्री हैं, ठीक है, और उससे हमने स्टडी पॉपुलेशन बना ली ऑल होमलेस इन कैपिटल शेल्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में कितने एक लोग हैं जो होमलेस हैं, अगर हम इस चीज़ को स्टडी करना चाह रहे हैं तो वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन हो जाएगी। और फिर विद इन अ कैपिटल, विद इन अ प्रोविंस कितने लोग होमलेस हैं, या विद इन अ सिटी कितने लोग होमलेस हैं, और उसी की बेस पे हम फिर एक पर्टिकुलर शेल्टर का या पर्टिकुलर एरिया में जो शेल्टर मौजूद हैं होमलेस के लिए उसको हम स्टडी कर सकते हैं एज ए सैम्पल। तो सैम्पल इज़ बेसिकली द फाइनल पार्ट विच इज़ एक्चुअली चूज़न फॉर द डाटा कलेक्शन। अच्छा जी, इसकी मज़ीद एग्जांपल्स के लिए हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं। A cat food company would like to know all the pet stores where it can sell its canned fish.
एक कैट फूड कंपनी है जो पेट स्टोर्स में अपना जो कैंड फिश है, ऐसी फ़िश जो कि बेसिकली पैकिंग के अंदर प्रोवाइड की जाती है, कैंड पैकिंग के अंदर, वो सेल करना चाह रही है। तो उसको पेट स्टोर्स चाहिए। कंपनी के पास जो पॉपुलेशन डाटा है टोटल नंबर ऑफ पेट स्टोर्स का, वो पाकिस्तान का डाटा है। तो बेसिकली वो क्या करेंगे, वो सैंपल्स सिलेक्ट करेंगे। पहले वो अपनी एक टारगेट पॉपुलेशन बनाएंगे कि पूरे पाकिस्तान में कौन कौन से रीजन है जहाँ पे पेट स्टोर्स हैं। पंजाब में कौन से रीजन हैं, सिंध में कौन से हैं, बलूचिस्तान में कौन से हैं, केपीके में कौन से हैं। ठीक है, तो वो टारगेट उनका सेट हो जाएगा। और उसके बाद टारगेट के बाद जो है वो स्टडी पॉपुलेशन देखेंगे कि कितने एरियाज़ लाइक लाहौर है। अगर वो पंजाब को टारगेट करते हैं तो पंजाब में से लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद, सियालकोट, इस तरह के इलाके। ठीक है, उसके बाद फाइनली लेट्स सपोज कि वो गुजरात को या गुजरांवाला को फाइनल कर लेते हैं कि यहाँ से हम डाटा सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो सैम्पल है। This pet food manufacturer can now create an online research sample by only selecting the pet stores that sell cat food. ठीक है जी। The data characterized are studied, the result are displayed in the statistics and report analyzed for business insight. अच्छा, इसमें कुछ फर्दर एग्जांपल्स हैं, लाइक आपकी जो पॉपुलेशन है वो एडवर्टाइजमेंट फॉर आईटी जॉब्स इन द नेदरलैंड है, तो फिर आप सैम्पल टॉप 50 सर्च रिज़ल्ट की बेस पे आप सैम्पल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आप यूरोविजन सॉन्ग कॉन्टेस्ट जो है उसके सॉन्ग्स के हवाले से अगर आप पॉपुलेशन सेट करते हैं तो आप विनिंग सॉन्ग्स को एज ए सैम्पल्स ले सकते हैं। इसी तरह आप नेदरलैंड के अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन के ऊपर कोई स्टडी कंडक्ट करना चाह रहे हैं और आप एज ए सैम्पल जो है 300 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो हैं वो ले लेते हैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में से। इसी तरह ऑल कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड एज ए पॉपुलेशन, और उसमें से जनाब आप जिनका जीडीपी और बर्थ रेट जो है जिसका पब्लिश डाटा अवेलेबल है, आप उन कंट्रीज़ को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये एक फ़र्क आ जाता है पॉपुलेशन और सैम्पल्स के हवाले से। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम सैम्पल सेलेक्ट क्यों करते हैं, हमें बेनिफिट्स क्या हैं, क्या ऐसी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपके लिए सैम्पल सेलेक्ट करना लाजमी हो जाता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि सैम्पल्स की सिलेक्शन से हमारा बहुत सारा टाइम सेव हो जाता है। बाज़ औक़ात पॉपुलेशन इतनी बड़ी होती है या उसका साइज़ इतना ज़्यादा होता है कि पूरी पॉपुलेशन का डाटा जो है वो कलेक्ट करना टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो हम सैम्पल के ज़रिए वक्त बचाते हैं। ठीक है, और उसके ज़रिए हमें बहुत ज़्यादा जो है वो एफ़र्ट नहीं लगानी पड़ती। ठीक है, टाइम हमारा सेव हो जाता है। सो कॉन्टेक्टिंग एवरीवन इन द पॉपुलेशन टेक्स टाइम एंड इन वेरिएबिलिटी सम पीपल विल नॉट रिस्पॉन्ड टू द फर्स्ट एफर्ट at contacting them, meaning researcher have to invest more time for follow up. Thus sampling saves researcher lot of time. इसी तरह saves money है। जो larger population size होता है, ठीक है, उसमें बाज़ औक़ात हमें कुछ एडिशनल लोगों को हायर करना पड़ सकता है, हमें ट्रैवल करना पड़ सकता है डिस्टेंस एरियाज़ में, जिसमें अच्छी खासी जो है वो अच्छा खासा पैसा आपका यूज़ होगा। अगर आप फर्दर लोगों को हायर करेंगे डाटा कलेक्शन के लिए या आप ट्रैवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो इसमें अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं। तो ये बेसिकली सैम्पल के ज़रिए जो स्टडी कंडक्ट करना है इससे काफ़ी सारा आपका टाइम बच जाता है। इसी तरह जब आप सैम्पल के ज़रिए डाटा कलेक्शन करते हैं तो it becomes the richer data. Sometimes the goal of research is to collect a little bit of data from a lot of people. कई बार आपका मोटिव होता है कि थोड़ा सा डाटा बहुत सारे लोगों से कलेक्ट करो, जैसे कि ओपिनियन पोल वगैरह किया जाता है, और कई बार होता है कि आप थोड़े से लोगों से बहुत ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर लो। ठीक है, यू वांट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम जस्ट अ फ्यू पीपल। ठीक है, तो सैम्पल बेसिकली फोकस ही इसी चीज़ पे करता है कि आप थोड़े से लोगों से ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर लो, रेदर दैन कि आप थोड़ा सा डाटा बहुत सारे लोगों से कलेक्ट करो। ठीक है,
नेक्स्ट इसका फ़ायदा ये होता है कि आप के लिए सैंपल के ज़रिए डाटा कलेक्ट करना प्रैक्टिकल है। बेसिकली क्या है कि आप अगर पूरी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो सम केसेस में ये प्रैक्टिकल नहीं होता, क्योंकि कई बार आप डाटा कलेक्शन के लिए जाते हैं, लाइक इन केस ऑफ सेंसस, मरदमशुमारी का जो डाटा होता है, जब हम उसको कलेक्ट करने के लिए जाते हैं तो बाज़ लोग हमें अपनी रेजिडेंस पे नहीं मिलता है, घरों में मौजूद नहीं होते, माइट भी वो किसी दूसरी सिटी शादी वगैरह अटेंड करने गए हों या किसी अपने रिलेटिव से मिलने गए हों। तो ये प्रैक्टिकल नहीं रहता कि आप कंप्लीट पॉपुलेशन का कंप्लीट डाटा कलेक्ट कर सकें। तो ये प्रैक्टिकल है कि आप सैंपल का डाटा कलेक्ट कर लें। अच्छा, इसी तरह इट ऑफर्स अर्जेंट डाटा। अगर आपको डाटा बहुत जल्दी चाहिए हो तो आप पूरी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट मत करें, आप सैंपल के ज़रिए डाटा कलेक्ट कर लें, इससे आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। फिर एक्यूरेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, अगर आप एक अप्रोप्रिएट सैंपल साइज़ के तहत जो है वो अपना सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो ये पॉपुलेशन को सही तरीके से रिप्रेजेंट कर देता है। यू डोंट नीड टू गेट द डाटा फ्रॉम द ऑल एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। सिर्फ इसके लिए बस ये ज़रूरी है कि आपका पॉपुलेशन का जो साइज़ है वो एक्यूरेट हो, वो जो आपकी टेक्निक हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, उनको फॉलो करते हुए आप जो है वो कलेक्ट करें, किसी किस्म की बाइसनेस ना हो आपके डाटा में, किसी किस्म की जो है इनएक्यूरेसी ना हो, तो जो है वो एक्यूरेटली रिप्रेजेंट करेगा आपकी पूरी पॉपुलेशन को। इसी तरह इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक, ये तो बेस ही आपकी सैंपल के ऊपर कर रही होती है। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक की खासियत ही यही होती है कि आप सैंपल के ज़रिए डाटा जो है वो कलेक्ट करके पूरी पॉपुलेशन के हवाले से कंक्लूजन ड्रॉ करते हो, इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हो। यू डोंट नीड टू गेट द इंफॉर्मेशन, द डाटा फ्रॉम द एंटायर पॉपुलेशन, यू जस्ट नीड टू कलेक्ट द डाटा from the sample and you need to generalize the conclusive evidence on the entire population। अच्छा जी, उसके बाद सैंपल का जो डाटा होता है वो सेंसस की निस्बत या इंटायर पॉपुलेशन की निस्बत ज़्यादा एक्यूरेट होता है, क्योंकि कई बार आप पूरी पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट करने बैठते हैं तो उसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। कई बार डाटा जो है वो टाइम लैप्स की वजह से आउटडेटेड हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की डेथ हो सकती है अगर टाइम प्रोसीजर लग रहा हो कि जिनसे आपने डाटा कलेक्ट किया है उसके बाद आप नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट पर्सन की तरफ जाते हैं, तो पता चलता है कि 1-2 महीने 3 महीने में बहुत सारे ऐसे लोगों की डेथ हो चुकी होती है जो जिनसे आपने डाटा कलेक्ट किया था, और बहुत सारे नए लोग भी पैदा हो चुके होते हैं। तो टाइम लैप्स का इशू आता है जब आप पॉपुलेशन का डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, जबकि सैंपल का डाटा कलेक्ट करने में टाइम लैप्स बहुत कम होता है। अच्छा, इसी तरह मैनेजेबल है, पूरी पॉपुलेशन का डाटा मैनेजेबल नहीं होता, ठीक है, लेकिन सैंपल के ज़रिए आप कुछ एलिमेंट का डाटा कलेक्ट करते हो तो वो इजीली मैनेजेबल होता है, ठीक है। बाकी इसके डिफरेंस के हवाले से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा अपने तमाम व्यूअर्स से जो वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के से आप पूरी तरह बेनिफिट उठा सकें। बहुत शुक्रिया जी।